यस सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा एनीवे। सो ये सारी चीज़ किस तरह से काम करती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो आपके दिमाग में ये बात भी आती है कि ये सारी चीज़ होती है, जिससे पानी का सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके पास, तो इनके सबको रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, और इन सारी चीज़ों को कौन इम्प्लीमेंट करवाता है, और कौन इन सारी चीज़ों के लिए डिसीजन लेता है, राइट है। एंड डू यू नो हाउ डिसीजन आर मेड, आपको पता है कि डिसीजन कैसे लिया जाता है और कैसे सारी चीज़ काम करती है, प्लानिंग कौन करता है, राइट। एंड हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क, और वो कौन लोग हैं जो सारे के सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में अपन सारी चीज़ पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे अपन जानने की कि भाई जो अपना एक अर्बन एरिया है, लेट्स से कोई भी अपना दिल्ली है, उसमें से ये सारी चीज़ आ रही है, ट्रैफिक पुलिस से उनका भी मैनेजमेंट हो रहा है, वाटर सप्लाई उसका मैनेजमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका मैनेजमेंट हो रहा है। तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट कौन करता है और किस तरह से सारी चीज़ काम करती है डे टू डे लाइफ में, अपना एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कैसे करता है इन दी अर्बन एरिया, राइट है। सो कहानी कुछ इस तरह से थी। कुछ बच्चे लोग थे, वो लोग कुछ खेल रहे थे, कुछ स्ट्रीट लाइट वगैरह टूट गई थी उनके हाथों से, तो वो लोग जाते हैं और किसी से पूछते कि ये लाइट टूट गई है भाई, हम क्या करें। सो इस तरह की कहानी थी, आप भी रीड करिएगा थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से डिटेल में पता चलेगा कि इनके बारे में क्या क्या अच्छी बातें हैं। खैर, सो देर इज़ अ वन पर्सन that you can pay the money to. There is no person, and there is a big organization called the municipal corporation that take care of the street light. तो क्या है, ये दो बच्चे थे, बच्चे नहीं ये काफ़ी सारे बच्चे थे, ये लोग क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। जैसे कि एक छोटा सा प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे जगह क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, यहाँ पे कोई भी खेल खेल रहे थे, रेड से कुछ क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट का बहुत क्रेज होता है। सो इनके का इन्होंने किसी ने बैट मारा होगा बॉल से, बॉल बॉल को मारा होगा और स्ट्रीट लाइट टूट गई। तो ये स्ट्रीट लाइट क्या होगी, टूट गई। तो अब ये लोग गए किसी अम्मा अम्मा के पास गए कि मम्मा हमने तो ये गलत काम करके आ गए, बताओ इसके लिए पैसे किसको पे करना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी रिप्लाई करती है कि बेटा देर इज़ नो वन सिंगल पर्सन, ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है जिसको क्या पैसे पे कर सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट टेक केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट, जो कि स्ट्रीट लाइट है, गार्बेज है, कलेक्शन ऑफ द वाटर, कलेक्शन गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, और जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है और मार्केट वगैरह, इन सबको क्लीन रखती है। राइट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, और स्ट्रीट को और मार्केट को क्लीन करना, ये सारा का सारा काम किसका रहता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। राइट, स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी ना कि भाई ये इतना बड़ा शहर है, इसमें सारी चीज़ कैसे होती है। सो यस, वहाँ पे एक बॉडी है, उसका नाम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर, इस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, और म्युनिसिपल काउंसिल भी होता है, और भी चीज़ें होती है, अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कंटेनमेंट एरिया भी होता है, वो अलग बात करेंगे क्या होता है, किस तरह से होता है, लेकिन अभी उसके बारे में अपन नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि ये इस टॉपिक का पार्ट है ही नहीं। ऑलराइट, सो उसने ये बताया, इसने ये महिला थी, उन्होंने इन बच्चों को बताया कि आवर सिटी पुणे इज बिग सिटी एंड सो हियर इट इज कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड स्मॉल टाउन इट इज कॉल्ड द म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। तो ये पुणे की कहानी थी, तो अपन एग्जांपल पुणे का भी ले सकते हो, आप दिल्ली का भी ले सकते हो। दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, तो वहाँ की जगह क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन अगर छोटे से शहर की बात करें, लेट से अपन बात करते हैं निजामपुर की, निजामपुर की अगर बात करें, ठीक है? या फिर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, हापुड़ की बात करें, तो एक वो छोटा सा, इतना बड़ा लेवल का यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। इस तरह से आप इंदौर शहर की बात करें, इंदौर इज अ बिग सिटी, इट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर फिर छोटे से आप शहर की बात करो, लेट से देवास की बात करो, और उससे भी फिर अंदर चले जाओ आप, खरगोन चले जाओ, बीकनगांव चले जाओ, या फिर और भी एग्जाम्पल जितने भी आप ले सकते हो, टाउन लेवल पे वो उन सब में क्या होगा, म्युनिसिपल काउंसिल। और अगर टाउन से अगर अपन नीचे चले जाएंगे तो अपने पास क्या जाएगा,
पंचायत, राइट। अपन ने लास्ट टाइम पंचायत आ जाएगा, अपन ने लास्ट चैप्टर में बात की थी। पंचायत में भी 3 तरह का होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और एक होता है अपने जनपद पंचायत होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है, और एक ग्राम पंचायत होता है, वो विलेज लेवल पर पंचायत होता है। ऑलराइट, तो समझ में आया आपको। सो बड़ी सिटी है, वहाँ की जगह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, जिससे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर, और अगर छोटा टाउन है तो वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल होगा। अभी इसकी फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके फंक्शन क्या होता है, इसमें इलेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, सो आगे अपन चलते हैं। इससे पहले चलिए छोटी सी मैं कहानी ये बात बता देता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये चलिए। सो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि देखिए होता ये है, जैसे अपन ने 73rd अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की थी, तो सिमिलरली वी हैव 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990, ठीक है। सो इसमें बोला गया था कि भाई अर्बन लेवल पे जो पंचायत हुई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये चीज होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अंडर द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट। 11th शेड्यूल किस में आएगी ये? 11th शेड्यूल किस में आएगी अपने? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब इसके। सो 74 Constitutional Amendment Act of 1992 says that there will be urban local bodies। इनको क्या बोलते हैं? अर्बन लोकल बॉडी। क्या बोलते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज, इनको बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। सो अर्बन लोकल बॉडीज में क्या क्या आ जाएगा? तो आएगा अपना ये वाला म्यूनिसिपल वाला जो आएगा कॉर्पोरेशन, और एक हो जाएगा म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। तो ये अर्बन लोकल बॉडीज में आएगा। और अगर अपन रूरल लोकल बॉडीज की बात करते हैं तो अपन ने बात किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, बात किया था विलेज पंचायत के बारे में, समझ में आया था। चलिए अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। ओके, सो जैसे ही अपन ने बात की थी लास्ट टाइम कि भाई एक एरिया होता है, एक गांव होता है, लेट्स से मतलब 2-3 गांव मिला के, तो 1-2-3 गांव मिला के एक पंचायत होती है, एक पंचायत हो जाती है 3 गांव मिलाकर। और यह हर एक एरिया से एक पंच होता है, और ये पूरे एरिया के लिए सरपंच होता है, सरपंच महोदय जी होते हैं। ये सरपंच जो होते हैं उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। वो इन गाँव को मिलाकर जितने भी लोग होते हैं उसकी पंचायत होती है। इसमें क्या होती है? प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत भी इनको कहते हैं और सरपंच भी कहते हैं। तो सिमिलरली अपन अगर बात करें तो इन अर्बन एरिया और शहरी क्षेत्र में भी वार्ड काउंसलर होते हैं, वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। सो क्या होता है, जैसे कि द सिटी इज डिवाइडेड इन डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई अगर एक गांव है तो उस पंचायत को डिफरेंट गांव में बांटा हुआ रहता है, या फिर 3-4 गांव को मिलाकर एक पंचायत रहती है और उसका एक सरपंच रहता है। तो सिमिलरली अगर एक सिटी है तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, और वो डिफरेंट पार्ट है उनको हम वार्ड कहते हैं, ठीक है। वार्ड अपन कहते हैं, जिसे अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था। ओके, पंचायत होता है ना, पंच होता है, ये हमारा मोहल्ले का पंच है, एक एरिया है। तो इसी तरह से अर्बन एरिया में भी एक पर्टिकुलर एरिया का वार्ड होगा, जिसे हम वार्ड कहते हैं। और वार्ड जो रहते हैं, वार्ड काउंसलर जो रहते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट नहीं किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के लोगों के द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। ये बात आपको समझ में आई? जैसे कि अपना दिल्ली है तो इसमें बहुत सारी दिल्ली को अपन डिवाइड कर सकते हैं, बोलते अपन ये नॉर्थ वाला है, ये ईस्ट वाला है, ये साउथ वाला है, ये साउथ दिल्ली है,
ये वेस्ट दिल्ली है, ये सेंट्रल है पार्ट, ठीक है। इस तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाले पार्ट होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अपन ने मान लिया कि ये पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, 4 पार्ट है और ये 5 पार्ट है। इन सबको मिलाकर एक अपना दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनता है। सो इस दिल्ली को अपन ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, वहां से एक व्यक्ति होगा जिसको हम वार्ड कहते हैं, वार्ड मेंबर कहते हैं। ऑलराइट, समझ में आया आपको ये? गुड, आई थिंक सो। ठीक है। और अब क्या होता है, द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन एंड दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ द काउंसिलर। और जो काउंसलर होते हैं, वार्ड काउंसलर होते हैं, ये सारे के सारे व्यक्ति क्या बनाएंगे, एक काउंसिल बनाएंगे, ठीक है। और ये सारे व्यक्ति डिसीजन लेंगे जो कि पूरी दिल्ली का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, वहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। किससे करवाएंगे? हु फॉर्म द कमिटीज टू डिसाइड, जैसे पढ़ता हूँ मैं कि हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज। ये लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, कमेटी को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं और कोई भी इशू है तो उसके ऊपर डिबेट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर एयर पोल्यूशन का इशू है, अगर वो छोटे लेवल पर उसको रिजोल्व करना चाहे, उस इशू को सॉल्व करना चाहे, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए कमेटी गठित कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर डेलिब्रेशन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हम इस एयर पोल्यूशन को कैसे खत्म कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें लिखा है व्हाइल द काउंसलर्स कमिटी एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन इश्यूज। काउंसलर्स कमिटी एंड काउंसलर्स, ये काउंसलर्स की कमिटी मतलब कौन है, ये लोग ही है जो इलेक्ट हो गया है ना, वही है। और जो कमेटी कौन सी है, इन्होंने ये कमेटी बनाई, वो कमेटी है। डिसाइड ऑन इश्यूज, ठीक है, जो भी इशू है उनके ऊपर डिसाइड करते हैं वो कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब निर्णय लेते हैं। एंड द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज, ठीक है। अब देखिए, ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो कमिश्नर होते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, वो काउंसलर और काउंसलर की कमेटी के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बात समझ में आई आपको? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, कल को आप आईएएस बन गए, ठीक है। आप आईएएस बन गए, आपको डिस्ट्रिक्ट में गए, लेट्स से ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर गए और मोदी जी ने एक स्कीम लेके आए, लेट्स से सूटकेस योजना। एक सूटकेस योजना लेके आए और उसके थ्रू बोला कि भाई जितने भी गरीब लोग हैं उनको 1,000 रुपये देना है। अब क्या करोगे, ये पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज formed by the government of India और formulated by the government of India। सो आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो रहती है और जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट दी पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन 2019 या 20 में भी आया था प्रीलिम्स में, ठीक है। किसी ने बोला था ये फेडरल स्ट्रक्चर को, मतलब 3-4 ऑप्शन थे उसमें, तो एक ऑप्शन ने बोला था कि फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये बोलता है कि पता नहीं 2-3 और थे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन यही था। उसमें क्या था कि जितनी भी पॉलिसीज वगैरह रहती है गवर्नमेंट की उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पॉलिसी इन्होंने बनाई लेकिन इम्प्लीमेंट ये व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति भी, ये महोदय जी जो भी आईएएस वगैरह हैं वो इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर कल को आईएएस बनते हैं तो आप भी जो पॉलिसी वगैरह इम्प्लीमेंट करेगा। तो सिमिलरली चीज मैं आपको यहाँ बता रहा था कि ये काउंसलर है, ये कमेटी वगैरह है, इन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन जब आईएएस बनकर आप इसका इस दिल्ली का या फिर किसी भी सिटी का कमिश्नर अगर आप बन जाओगे, तो जो डिसीजन इन कमेटी ने लिया है उसको आप इम्प्लीमेंट कराओगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? वेल, सी द अब इसमें देखा, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आर अपॉइंटेड एंड काउंसलर्स आर इलेक्टेड। दीज आर द अपॉइंटेड। जो कमिश्नर वगैरह होते हैं, अरे कमिश्नर वगैरह कौन होगा, यही होगा आईएएस वगैरह होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा आईएएस रहता, कोई भी हो सकता है, बट ये अपॉइंटेड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होंगे, अब कमिश्नर अकेले थोड़ी ना इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाएगा, ठीक है। इसके अंदर और भी स्टाफ होगा, ठीक है, 1-2-3 को भी मान लीजिए, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई स्टाफ को देख रहा है, कोई व्हीकल को देख रहा है, या फिर कोई कंप्लेंट वगैरह देख रहा है। इस तरह की सारी चीज़ होगी, तो ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये लोग भी
अपॉइंटेड क्या किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि इलेक्टेड किए जाते हैं। लेकिन इलेक्टेड किसको किया जाता है? काउंसलर्स को। किसके थ्रू? वहाँ के जो लोग रहते हैं। ये देखो 3 4 5 मैंने आपको ये बताया था कि ये 1 2 3 4 5 जितना भी एरिया दिल्ली का, यहाँ से लोगों को इलेक्टेड किया जाते हैं, मतलब इनका इलेक्शन होता है ना इलेक्शन। आपने सुना कभी का आईएएस का इलेक्शन हुआ और वो आईएएस बन गए? नहीं। वेल लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन हाँ, थोड़ी सी और बात इसमें रह गई, वो जो आपसे डिस्कस करना है वो ये है कि देखिए, आपने भी कभी आपने अभी या फिर कभी सोचा होगा अपने जीवन में कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट मनी? ये पैसे कहाँ से प्राप्त करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो देखिए, बहुत ही अच्छा इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, और भी आपके दिमाग से सोच सकते हैं, लेकिन लेट्स मुझे रीड दीजिए, मैं बताता हूँ फिर कि क्या मतलब इसका। देखिए, प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। जैसे कि अपने शुरू में डिस्कस किया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले क्या करते हैं, पानी भी देखते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी भी देखते हैं, और सो मेनी थिंग्स, क्लीन वगैरह करवाते हैं, स्ट्रीट को देखते हैं, गार्डन को देखते हैं क्लीन है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे काम करवाने के लिए पैसे की जरूरत होगी या नहीं? अरे भाई होगी ना, बिल्कुल पैसे की जरूरत होगी। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं सारे? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए कहाँ से आते हैं, अपन कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने की। सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो पैसे को कलेक्ट करती है। पहला किस तरह से करती है? अ टैक्स इज ए सम ऑफ द मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। गवर्नमेंट जितनी भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है, उसके द्वारा जो पैसे प्राप्त होते हैं, वो पैसे टैक्स के फॉर्म में होते हैं और वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाते हैं, और वही पैसा आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ये तो पहला वे हो गया, दिस इज द फर्स्ट वे, पहला रास्ता। दूसरा और भी क्या हो सकते हैं, देखते हैं। पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे ए प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, एज वेल एज टैक्स फॉर द वाटर एंड अदर सर्विसेज। आप दिल्ली में अगर रूम लेके रहते हो तो आपका ओनर है वो क्या बोलता है, बोले भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आएगा और पानी का बिल आपका आएगा, जितना भी आप यूज करेंगे वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी बिल आएगा, प्लस रेंट का है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये प्लस ये वाला पैसे मिलाकर आप दे दीजिए। इसका मतलब क्या है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, और उसके लिए हमको टैक्स पे करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ द मनी। ऑलराइट, वो पैसे किसके पास जाएंगे? जो भी कंपनी या जो भी है सर्विस प्रोवाइडर, उसके पास जाएगा। वो पार्ट किसके पास जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। तभी वो आपको अच्छे से सर्विस दे पाएंगे। अगर गवर्नमेंट का है कनेक्शन तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है तो प्राइवेट एंटिटी के पास जाएगा। ऑलराइट, एंड द लार्जर हाउस का भी टैक्स वैक्स पे करना पड़ता है भाई। आपको सिक्योरिटी देते हैं ना, अरे पुलिस इतनी सारी चीज़ देते हैं, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ क्या होती है, पुलिस वगैरह देती है, वो क्या करती है? सिक्योरिटी तो देती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप 100 नंबर पे तुरंत फोन लगा तो पुलिस आ जाती है कि आपने बोला कि सर मेरे घर के ऊपर इसने पत्थर फेंका, तो एक तरह से क्या हुआ, सारे लोग जो भी है लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सारे आप ही के लिए तो है। अगर ये सारी चीज़ आपके लिए तो आपको उसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा ना। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने में भी हुआ करती थी। मुगल्स वगैरह ये लोग हुआ करते थे, वो भी आर्मी वगैरह रखते थे उसके लिए। वो ये कहानी मतलब एक लंबी है, वो हिस्ट्री वाली बातें तो अपन उसमें बात करेंगे, तो वो बात अभी यहाँ पे नहीं करते हैं। सो कहने का मतलब ये कि टैक्स आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड द लार्जर हाउस दैट बी मोर टैक्सेस, जितना आपका बड़ा हाउस होता है उतना आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजम्पशन करोगे, वाटर का ज़्यादा कंजम्पशन करोगे, आप पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा कर सकते हो, और कई कई सारी चीज़ें जो कि आप यूटिलाइज करते हो, तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये कुछ दे रखा था, प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर फ्रॉम दी 20-30% ऑफ द मनी दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स। सबसे ज़्यादा जो पैसे आते हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स से आते हैं। 25 से 30% जो पैसे आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, वो प्रॉपर्टी टैक्स से आते हैं। एंड देयर आर आल्सो टैक्स फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज वगैरह होती है, उसके लिए भी टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ होती है, वहाँ की जगह से आपको देना पड़ता है। इफ़ यू ऑन अ होटल के लिए भी टैक्स वगैरह लगता है, शॉप वगैरह है, यू हैव टू पे टैक्स फॉर दिस एज वेल। ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह है, कुछ सर्विस दे रहे हैं तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स वगैरह लग जाएगा, होटल वगैरह उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, डिफरेंट काइंड का टैक्स लगेगा। अब ये नहीं कि उसमें डायरेक्ट टैक्स लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है,
कौन सी स्लैब लग रही है, 18% का है, 5% का है, 28% का है। 28% जो लग्जरी वग्जरी इनके लिए होता है, तो ये पूरा जीएसटी का पार्ट हो जाएगा। तो आप कभी इकोनॉमी वगैरह अपन करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। पर कुल मिला के बात एक ही, आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं से ये पैसे कहाँ जाएंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, और फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी वही आपको ये सारी सुविधा देगी। ऑलराइट, सो इज दी नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी इन द मूवीज, मूवी वगैरह तुम जाते हो तो देखना कभी आपके टिकट में कुछ लिखा रहता है, उसमें लिखा बिकॉज, उसमें कुछ लिखा रहता है एट योर टिकट बिकॉज यू पे ए टैक्स फॉर दिस एज वेल। कुछ सर्विस वगैरह होती है, कुछ कुछ के लिए तो लिखा रहता है। कभी देखना, मूवी देखने के लिए आप जाते हो, कभी मूवी देखने गए हो, कोई आई किसी भी कोई नवी नई मूवी आई तो देखने जाओ तो देखना उसमें टैक्स लिखा रहता है। कोई जीएसटी है, सर्विस टैक्स है, फलाना का टैक्स है, टिन का टैक्स है, एयर कंडीशनर टैक्स है, पता नहीं क्या क्या टैक्स वैक्स लगा है। तो आप देखिएगा, तो ये सारे पार्ट होते हैं। ये टैक्स जितने भी होते हैं, कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, कुछ सेंटर के पास जाता है, और कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाता है। तो वहाँ से भी पैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आते हैं। ठीक है, और जनरल टैक्स वगैरह जो हम सब लोग पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स अपन पे करते हैं। आप बिस्किट भी खरीदते हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, आप जॉब करते हो तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में गए, खाना खाने गए तो वहाँ की जो सर्विस देने से भी टैक्स लगता है। तो जनरली हम जो भी टैक्स वगैरह पे करते हैं, किसी के पास कंपनी वगैरह है तो उनके पास कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह है वो लगता है। तो इन जनरल में जितना हम टैक्स वगैरह लगते हैं उसका कुछ हिस्सा इनको भी गवर्नमेंट देती है। तो इस तरह से जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनके पास डिफरेंट डिफरेंट वे से उसके थ्रू इनके पास पैसे आते हैं, और इन्हीं पैसे का इस्तेमाल करके हमको ये सारी सर्विस देते हैं, जो कि दिल्ली और इंदौर और बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे रहने वाले लोग एंजॉय करते हैं। अब देखिए लाइफ जो देखते हैं इस तरह से होती है। अब जैसे अपन ने देखिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, कि पंचायत कहाँ से पैसे लेती है, तो अपन ने बोला था वो भी थोड़ा सा टैक्स वैक्स लगाती है, मार्केट के ऊपर भी टैक्स लगाती है। बट इन रियलिटी को टैक्स वैक्स से ज़्यादा लगता नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी के ऊपर, गवर्नमेंट की दया के ऊपर काम चलता है। वही सरपंच वगैरह है हाथ जोड़ते रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, और बोलते हैं सर थोड़े पैसे दीजिए, या ऐसे कीजिए वैसा कीजिए, हमारे गाँव में हमको रोड बनाना, ये करना है, और सारी चीज़ें। ठीक है, खैर अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये देखिए एक भाई साहब है, ये बैठे हुए हैं। हम देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर अपने इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है ये। तो रिसाइकलिंग इज नॉट ए न्यू थिंग। रिसाइकलिंग मतलब होता है रीयूज करना, फिर उसका मतलब डबल से रीयूज करना, टाइप की चीज को डबल से बना दी होता है ना, प्लास्टिक उसका रिसाइकल कर दो, राइट। मल्टीपल उसका यूज होना चाहिए। इज नॉट ए न्यू थिंग। पीपल like the man in the photo there about has been recycling papers, metal, glass and plastic for a long time, and the kabadi wala plays a major role in recycling household plastic and paper including your notebooks। तो कहने का मतलब ये है कि रिसाइकलिंग, रीयूज होता है ना, रिसाइकल करो, रीयूज करो। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपके पास लेट्स से कोई रीयूज का सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए। ठीक है, अगर आप आपके घर में कोई भी कपड़ा वगैरह होता है जिसको आपने बहुत यूज़ किया, ठीक है, फिर अब बाद में क्या करें, उसको फेंक देते हैं। काफ़ी लोग जिनके पास पैसे वो तो फेंक देते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते वो क्या करते हैं कि आपने कोई भी कपड़ा यूज़ किया, लेट्स से साड़ी यूज़ किया आपने, ठीक है, तो उस साड़ी को बहुत सारे लोग फेंकते नहीं है, उसका क्या करते हैं, उसका कुछ ना कुछ आप दरी टाइप का बना लेंगे, या फिर कुछ शीट बना लेंगे, बेडशीट बना लेंगे, राइट। उसका यूज कर रहे हैं, एक तरह से फेंक नहीं रहे, उसका रिसाइकलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे कबाड़ी है, अब यहाँ से बहुत सारी मेटल वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये एकदम मान लीजिए कि ये टायर वगैरह ये सारी चीज़ें, और ये ट्रक वगैरह है, ट्रैक्टर वगैरह है, और कार वगैरह, वहाँ से ये सारी मेटल वाला आइए निकल गए। अब देखो यहाँ से ये व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि कुछ नई चीज़ इससे बना जाए। ठीक है, इसको मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद कुछ ना कुछ इसका कुछ नया बनाया जाए। कुछ हो सकता है कि वो यहाँ की जगह से कोई सांग बना दे, संबल होती है जिससे बोलते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी हल बनाते, हल आता है ना जो खेत में किसान वगैरह काम करते हैं, हल बना दें, या फिर कोई भी इस तरह का औजार बना दे जो कि हमारे मानवीय जीवन में उपयोग होता हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक रिसाइकलिंग कर रहे हैं, हम रिसाइकल कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हम डबल से यूज़ कर सकें। इस तरह से नोटबुक वगैरह है, इनका भी कुछ ना कुछ रिसाइकलिंग वगैरह अपन कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह मैंने आपको बोला था, कोई प्लास्टिक बॉटल वगैरह है उसको आप पानी पियो और फेंक दिए, लेकिन नहीं, उसका भी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं उसका, और नई नई चीज़ें हम उससे बना सकते हैं। तो ये सब इसके बारे में है। ठीक है, सो देखिए कभी कभी क्या होता है
कि भाई झगड़ा झाटा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो बताओ आप किसके पास जाएं। गांव में तो लड़ाई अगर हो गई तो अपन किसके पास चले गए थे, पुलिस स्टेशन चले गए थे, और वहाँ पे अपन ने कंप्लेंट की थी कि भाई देखिए हमारे साथ ये गलत गलत बात हुई, आप हमको न्याय दीजिए, ठीक, हमें जस्टिस दिलाइए। अब तो मान लीजिए कि अगर आप शहर में रहते हो और मान लीजिए कि लड़ाई हो जाती तो आप कहाँ जाओगे? डेफिनेटली पुलिस स्टेशन जाओगे। लेकिन देखिए इसके अलावा ये चीज़ भी हो सकती है, एग्जाम्पल अपन लेते हैं, लेट्स से दिल्ली, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। सो एयर पोल्यूशन के लिए लोग इस पोल्यूशन को ज़्यादा ना होने दे, इसके लिए लोग और कम्युनिटी, जिसे बोलते हैं कम्युनिटी प्रोटेस्ट, वो लोग रोड पे आ सकते हैं। और रोड पे आने के बाद क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि भाई जितनी भी फैक्ट्री वगैरह चल रही है उनका जो वर्किंग आवर्स हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम कीजिए या फिर उसको रिड्यूस कर दीजिए, या फिर जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं, या फिर एक व्यक्ति के नाम दो दो चार चार व्हीकल है, उनको सबको कैंसिल कीजिए, उनका लाइसेंस कैंसिल कीजिए, उनके लिए सिर्फ एक एक खोलिए। इस तरह की कोई भी अगर समस्या है उसको लेकर सारी कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट करती हुई नजर आपको आती है हर दिन। सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए, अभी का फार्म जो चल रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो फार्म की जो भी प्रॉब्लम वगैरह है वो क्या है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, तो वो सब लोग कहाँ आ रहे हैं? दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में आके अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो मोदी जी के बाद आपकी बात बहुत जल्दी पहुँचती है, ठीक है। सो ये इसमें इतनी चीज़ डायरेक्टली ज़्यादा कुछ थी नहीं इसमें डिस्कस करने के लिए। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ। क्या मैंने ऐसा कुछ आपको हाई लेवल की बात करी नहीं आपके साथ की जो समझ में ना आई, छोटी छोटी बात है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ एक या दो तरह का बन सकता है, वो ये है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भाई जो वार्ड जो वार्ड काउंसलर होते हैं वो बताइए अपॉइंटेड किया जाते हैं इलेक्टेड किया जाते हैं? तो वो इलेक्टेड किए जाते हैं, appointed नहीं किए जाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो कमिश्नर वगैरह होते हैं वो उनको बाकी इलेक्टेड करना और इलेक्टेड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं छोटे मोटे, तो ये सारी चीज़ आप कर लोगे। आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चल गया कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से काम करती है। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई नहीं, जो कि म्यूनसिपल काउंसिल, जो कि यहाँ पर है म्यूनसिपल काउंसिल, लेकिन इसके बारे में अपन नेक्स्ट टाइम जब भी नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें इसके बारे में बात की गई है, तभी मैं आपको वहाँ पर अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस चैप्टर होंगे। सो प्लीज़ आप इसके लास्ट के क्वेश्चंस वगैरह हैं और उसको आप कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछिए, अभी पूछ सकते हो या फिर बाद में पूछ सकते हो, लेकिन कोशिश ये क्या कीजिए कि जब भी डाउट हो आपको, अभी अगर डाउट हो तो अभी क्लियर कीजिए, अभी के अभी, क्योंकि तो ऐसा होता है ना कि भाई डाउट है लेकिन पूछते नहीं है, बाद में पूछेंगे फिर वो जिंदगी भर नहीं पूछते हैं। सो आपको कोई प्रश्न है, कोई डाउट है? पिंकी, विनय, विशाखा, माया, कोई डाउट है आपको? नहीं सर। नो डाउट, समझ में आया? यस, अच्छे से समझ आया। अच्छे से आ गया ना? हाँ। चलिए ठीक है फिर, है ना विनय? यस सर। कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई संदेह? सर मैं कह रहा था, हाँ बिल्कुल ये कीजिए। जो वार्ड में मतलब म्युनिसिपल वाला जो वार्ड होता है, हाँ हम्म, वार्ड हाँ काउंसिल जो इलेक्टेड होता है इसी को तो बोलते हैं पार्षद, नगर हाँ पार्षद हाँ या ना सर? हाँ हाँ, वो पार्षद वगैरह वो हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा सर, हाँ इलेक्टेड तो होते हैं ये सर, अच्छा ठीक सर। जी बिल्कुल, उनको चुनाव होता है, नगर पालिका के पार्षद हैं हमारे ये पार्षद महोदय जी है, वो किसी पार्टी से लिंक रहते हैं, फिर उनके इलेक्शन करवाते हैं, है ना। तो ठीक सर। इधर इधर नॉर्थ इंडिया में पार्षद बोलते हैं और साउथ इंडिया में कुछ अलग नाम से जानते हैं, लेकिन जो वार्ड मेंबर वगैरह है, वार्ड है, या वार्ड काउंसलर है, ये एक मतलब इंग्लिश टर्म है तो सब लोग जानते हैं उसको, जी सर। ठीक है ऐसा। और चलिए, हेलो, हाँ बिल्कुल बोलिए। भी कहलाते हैं क्या? क्या बोले? मतलब चेयरमैन किसको कहते हैं? चेयरमैन? अच्छा। हाँ, जैसे कि देखिए अगर अपने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की बात की तो एक चेयरमैन होते हैं, एक पंचायत जो रहता है ग्राम पंचायत रहता है, और एक विलेज, सॉरी ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत होता से, और जो अपना जनपद पंचायत रहता है वो जिला पंचायत रहता है। तो इनके
हर एक 3 लेवल पे कोई ना कोई व्यक्ति जो रहता है वो एक चेयरमैन रहता है, मतलब उनको हेड करता है। हेड करता है मतलब जितनी भी ये सारी पंचायत होती है वो मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो कि चेयरमैन रहता है। चेयरमैन ऑफ 3 लेवल्स ऑफ द ग्राम पंचायत और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। जो चेयरमैन रहते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं। समझ रहे हो बात को? जो चेयरमैन रहते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं, उनको डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किए जाते हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकते हैं, जनपद पंचायत अर्थात ब्लॉक लेवल पे भी हो सकते हैं, और ब्लॉक लेवल पे होते हैं बस। अब ग्राम पंचायत पे तो क्या हुआ, ग्राम पंचायत पे तो अगर प्रेसिडेंट भी बोलते हो उसको, सरपंच महोदय को, उसको चेयरमैन भी बोल दो कि चेयरमैन ऑफ द ग्राम पंचायत। राइट? ओके सर। चलिए, और कोई किसी को कोई प्रश्न? नहीं? चलिए, इसको अब क्लास एंड करते हैं, मुझे कहीं जाना है, आपको भी कहना कहीं जाना होगा, नहीं तो करना तो होगा ही। ठीक है? थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय। थैंक यू।